मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 28 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्तों में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त बनाए। दरअसल आजकल आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर गंदे कंटेंटों की भरमार है। बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसे एडल्ट कंटेंट को रोकने के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी और सख्त कानून बनाना होगा। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर यानी कि करीब 85 फीट है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने बनाया है। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है, यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का एक और बड़ा कदम। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक बड़ी घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होते ही प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को नई पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। यह पहली बार होगा जब विद्यार्थियों को सत्र के पहले ही दिन पुस्तकें मिलेगी। इसके अलावा कार्य पुस्तिकाओं में इस बार ग्रीष्म अवकाश के दौरान सीखने से जुड़ने वाली विशेष सामग्री भी जोड़ी जाएगी। छात्रों और अभिभावकों को एक और बड़ी खबर दे दूं। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां होगी। शिक्षा विभाग ने दिसंबर महीने के शैक्षिक कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया है कि अगले महीने में 21 दिन तक ही स्कूल संचालित होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर के 31 दिनों में 25 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियां होगी। देखिए, पहले आमतौर पर 31 दिसंबर तक ही छुट्टी होती थी, लेकिन पिछले साल इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि उसके बाद कलेक्टरों के आदेश पर छुट्टियां करनी पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। किसानों और आम लोगों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में यमुना का पानी लाने और यमुना जल का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से बनाई अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक गुरुवार को नोएडा के यमुना भवन में हुई। इस बैठक में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और अतिरिक्त सचिव जल संसाधन भुवन भास्कर सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सरकार एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटे हैं। मानसून के समय में यमुना नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे पानी से अधिक जल राजस्थान में डाइवर्ट कर प्रदेश को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। यह पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ताकि यमुना में पानी बढ़ जाए तो क्षमता बढ़ने पर इस पानी को राजस्थान आसानी से लाया जा सके। खैर, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर, जैसलमेर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने दिल्ली से वाया जयपुर होते हुए जैसलमेर के लिए नई ट्रेन शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 29 नवंबर से रेलवे शकूर बस्ती दिल्ली से जैसलमेर के बीच नई ट्रेन शुरू करेगा। इसे जैसलमेर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खास बात यह है कि सर्दी की छुट्टियों में जैसलमेर घूमने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि जैसलमेर के लिए अभी नाम मात्र ही ट्रेनें चलती है। अच्छा, यह जो नई ट्रेन चलेगी, इसका टाइम टेबल भी आपको बता दूं। यह ट्रेन शकूर बस्ती दिल्ली से शाम को 5:10 पर रवाना होगी, शाम 7:10 पर रेवाड़ी और रात 10:40 पर जयपुर पहुंचेगी। अल सुबह 3:50 पर जोधपुर पहुंचेगी और सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जैसलमेर से यह ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होकर रात को 10:15 बजे जोधपुर पहुंचेगी और सुबह 9:30 बजे शकूर बस्ती दिल्ली पहुंचेगी। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, DRDO के अफसर की शादी के 2 दिन बाद ही मौत हो गई। वह गुरुवार सुबह 6 बजे बाथरूम में अचेत मिले थे। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके का है। 25 नवंबर को ही शादी हुई थी। जिस घर में शादी के गीतों की गूंज थी, वहां अब चीख पुकार मच गई है। पति की मौत से दुल्हन बेसुध हो गई। हाथों में रची मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं हुआ था कि उसका सुहाग उजड़ गया। फिलहाल साइलेंट अटैक आने की संभावना जताई जा रही है। परिवार ने किसी तरह का कोई शक भी जाहिर नहीं किया है।
आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार गुरुवार दोपहर अचानक चार्टर विमान से जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट से वह सीधे सीएमआर गए। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकात लगभग आधे घंटे चली। इसके बाद वह मुंबई के लिए वापस रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार को सांगानेरी प्रिंट का राधे राधे लिखा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। बैठक के दौरान राजस्थान में फिल्म शूटिंग, प्रमोशन और फिल्म उद्योग के विस्तार को लेकर सकारात्मक चर्चा करने की संभावनाएं बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। नागौर से बहुत बड़ी खबर, फसल बीमा मुआवजा नहीं मिलने पर नागौर के किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। जिले के देवरिया जाटान गांव में किसान मल्लाराम बावरी की फसल खराब होने के बावजूद बीमा क्लेम नहीं मिला। किसान को इस कदर नुकसान हुआ कि फसल की बुआई पर आए खर्च की भी भरपाई नहीं हो पाई। जब बीमा कंपनी ने नुकसान की भरपाई नहीं की तो किसान ने खेत में 500 रुपए के नोट ही बो दिए। किसान के विरोध का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में 2 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। नगर निगम आयुक्त और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक कालीचरण सराफ की मौजूदगी में गुरुवार को सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। सराफ ने कहा कि लंबित चल रही भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। सभी प्रमुख मांगों पर प्रशासन ने सकारात्मक निर्णय देने का भरोसा दिया है। अच्छा, कोटा से भी बड़ी खबर देखिए। कोटा में गाना सुनते सुनते एक हेड कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई। परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से मौत होना सामने आया है। उनके बड़े बेटे की 22 नवंबर को ही शादी थी। घर में खुशी का माहौल था। अब हादसे के बाद परिवार सदमे में है। जयपुर से एक और बड़ी खबर, जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी लेपर्ड का रिहायशी इलाके में मूवमेंट देखा गया। लेपर्ड गुरुवार को शास्त्री नगर में सिक्कर हाउस के आसपास के एरिया में नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड कल्याण कॉलोनी में रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिक्कर हाउस सी ब्लॉक में एक प्लॉट के आसपास लेपर्ड की तलाश की, लेकिन लेपर्ड नहीं मिला। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। जयपुर में जहां लेपर्ड का हड़कंप पहले से ही मचा हुआ है, अब बांसवाड़ा में भी तेंदुए का कहर जारी है। बांसवाड़ा के वडोदा गांव में बुधवार 26 नवंबर को किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उस वक्त किसान खेतों में पानी पिला रहा था, तभी तेंदुए ने अचानक किसान पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से घायल हुए किसान का इलाज जिला मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल में जारी है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 4300 रुपए की छलांग लगाकर 1,66,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि शुद्ध सोना 300 रुपए कम होकर 1,29,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी यानी कि 22 कैरेट सोना भी 300 रुपए फिसल कर 1,20,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं देखिए, भले ही सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, लेकिन अनाजों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। बीकानेर की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 4951 रुपए रहा। गवार का भाव रहा अधिकतम 4420 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम 5300 रुपए रहा और मूंगफली सिकाई का भाव 5500 से 6400 रुपए रहा। वहीं मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों को बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, सरकार ने प्रदेश भर के किसानों को बड़ा लाभ देते हुए रबी विपणन सत्र 2026 और 27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। एफसीआई ने घोषणा की है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। उदयपुर में इस बार खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 55,000 मीट्रिक टन कर दिया है, ताकि विपणन सत्र में प्रदेश के किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने का पूरा लाभ मिल सके। मौसम को लेकर भी आज बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जिसके असर से कल जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे और बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट होने से सर्दी का असर बढ़ गया है। कई जिलों में कल हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार आज 28 नवम्बर को भी अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि शेष भागों में आगामी दिनों मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही 29 और 30 नवंबर को राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है।
यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।